हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 15 नवंबर 2021 और डीएड द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 109 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी विषय की वर्कशीट का भाग और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास, आवर सराउंडिंग, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 109 ए, जो हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सबसे अच्छा पेड़ जो पाठ है उसमें से आज की हमारी वर्कशीट है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहां किसके बारे में बात हो रही है। तो एक बार ये पहेली पढ़ते हैं हम। क्या है पहेली, देखिए। पहेली है, मैं हूं पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना, सच्चा मित्र हूं मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो एक बार फिर से इन पंक्तियों को, इस पहेली को पढ़िए। मैं हूं पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी न खोना, सच्चा मित्र हूं मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है पेड़। शाबाश, सही पहचाना, पहेली का उत्तर है पेड़। क्या होता है? पेड़ को हम हरा सोना कहते हैं और वो हरा हरा होता है, दिखने में बहुत प्यारा सा लगता है, और वो हमारा सच्चा मित्र भी होता है। सच्चा मित्र कैसे होता है? वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। आइए अब हमारे इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ, सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से सबसे अच्छा पेड़ जो पाठ है उसको पढ़ना है। चलिए प्रश्न 1। बच्चों, सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? नीम, चाकू, छां, रबड़। चलिए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। पेड़ डैश का भी अच्छा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नीम। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर टांग लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूं और पेड़ मुझे ठंडी क्या देगा? छाह भी देगा। ठंडी छाह भी देगा, ये रहा शब्द। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं क्या बना लेता? रबड़ बना लेता। रबड़, ये रहा रबड़। रबड़ मैं बेच देता। तो पहले में आएगा नीम, छां, चाकू, रबड़। प्रश्न 2। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सामने दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान उस पर गोला लगाते हैं। सही उत्तर को पहचान कर उस पर गोला लगाते हैं। पहला प्रश्न, नीम का पेड़ हमारे किस काम आता है? सजाने के, दातुन बनाने के या देखने के? तो नीम का पेड़ किस काम आता है? दातुन बनाने के। रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है? पहिया, रोटी या दूध? तो रोटी और दूध नहीं बनते, कौन सी चीज बनती है? पहिया। तो रबड़ से कौन सी वस्तु बनती है? पहिया। अगला प्रश्न है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, रात या वृक्ष? तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। नीम की क्या करते हैं हम? दातुन करते हैं, दातुन बनाने के काम आता है नीम। रबड़ से कौन सी वस्तु बनती है? पहिया बनता है। और पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। तीसरा प्रश्न, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। फिर उसके साथ फोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। आप कोई भी पौधा लगाइए अपने आसपास, किसी पार्क में, किसी स्कूल में, किसी सरकारी दफ्तर में, और उसकी एक फोटो खींचिए। या अपने घर पर भी आप लगा सकते हैं। और या फिर अगर आप फोटो नहीं खींच सकते तो उसका एक चित्र बनाकर उसकी फोटो खींचिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। आगे है,
आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये चित्र है, इसमें क्या हो रहा है, 3 बच्चे हैं और वो पौधा लगा रहे हैं। तो आप अपने अनुसार कोई भी यहाँ पर संवाद या बातचीत बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं। देखिए, ये है राहुल, मान लेते हैं इसका नाम टीना, और इसका नाम मान लेते हैं हम पूजा। राहुल, टीना, पूजा। अब टीना कहती है, चलो अब तुम दोनों इस पौधे में पानी दो। राहुल कहता है, हाँ हाँ चलो हम इसमें पानी देते हैं। पूजा कहती है, राहुल मैं पहले पानी इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी तुम डाल देना। या आप कोई और संवाद भी इनके बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। साथ ही विभिन्न पेड़ों की लकड़ी के उपयोगों की सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए कि कौन से पेड़ की लकड़ी किस काम आती है और उनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसकी एक सूची बच्चों को बनाने के लिए कहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। तो हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 109B क्लास 3 के लिए। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हम शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा और कीड़ों के काटने से सुरक्षित रखते हैं। सर्दियों में जब बहुत ठंड होती है तो हम शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े वस्त्र हमें गर्मी से राहत देते हैं। कपड़े हमारे शरीर को ढकने के साथ साथ हमारे सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। आज हम इन्हीं वस्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, बच्चों विभिन्न प्रकार के कपड़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम पूरे करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहला है ये चित्र। देखिए, ये किस चीज का चित्र है। हम इस तरह से करते हैं कि सभी हमें यहां पर चित्र अच्छे से दिख जाए। पहला चित्र है ये है फ्रॉक। अगला चित्र है जैकेट। फिर है पैंट। फिर है, देखिए पैंट हो गया, पैंट। आगे है दस्ताने। दस्ताने। आगे है रेन बूट, बारिश में पहने जाते हैं रेन बूट। स्कार्फ। फिर है शर्ट, स्वेटर, रेनकोट। रेनकोट ये भी बारिश में पहना जाता है। आगे है मोजे। मोजे यानी सॉक्स, जुराबे। फ्रॉक, जैकेट, पैंट, दस्ताने, रेन बूट, स्कार्फ, शर्ट, स्वेटर, रेनकोट, मोजे। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ऊपर दिए गए वस्त्रों के चित्रों को उनके पहने जाने वाले मौसम के अनुसार छांटकर नीचे दी गई तालिका में भरिए एवं अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पर हमें वस्त्र दिए गए हैं उनको अलग अलग मौसम के अनुसार किस मौसम में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं अलग अलग छांट कर लिखना है। जैसे गर्मी के मौसम में जो भी वस्त्र पहने जाते हैं, क्या क्या, फ्रॉक। आप सभी भी लिख सकते हैं जो ऊपर दिए गए हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहां पर 2 की जगह दी गई है, फ्रॉक, पैंट और शर्ट। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र, सर्दी में कौन कौन से होते हैं, देखो, मोजे। मोजे यानी सॉक्स, जुराबे। आगे स्वेटर। स्वेटर। और कौन कौन से होते हैं, जैकेट, दस्ताने, स्कार्फ, ये हम सर्दी में पहनते हैं। आगे है बारिश में पहने जाने वाले, बारिश में रेन बूट, रेन बूट और रेन कोट। रेन कोट, ठीक है। गर्मी में पहने वाले फ्रॉक, पैंट, शर्ट। सर्दी में पहने जाने वाले मोजे, स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, स्कार्फ। बारिश में पहने जाने वाले रेन बूट और रेन कोट। आगे देखते हैं एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध
कागजों की सहायता से अपना मनपसंद वस्त्र पेपर फोल्डिंग यानी ओरिगेमी क्राफ्ट की सहायता से बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शर्ट बनाई है, इसी तरह से आप कोई और वस्त्र बना सकते हैं पेपर फोल्डिंग की सहायता से, ओरिगेमी क्राफ्ट से। अगर आपको कोई भी नहीं पता तो इस तरह से आप शर्ट बनाइए और उसको अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित कराइए, जैसे सूती, टेरिकोट, नॉयलन, लिनन इत्यादि, एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। इस तरह से वस्त्र बनाने में उनकी मदद कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।